हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? शायद सभी बढ़िया हो। तो अब अपनी प्रश्नावली 3.3 जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। तो ये पहली विधि स्टार्ट होती है बीजगणित में। वैसे तो अब तक ग्राफ चले थे, पर अब ये जो बीजगणित चलेगी अपनी, उसमें पहली विधि स्टार्ट होती है प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद में आएगी विलोपन विधि और इसके बाद में आएगी वज्रगुणन विधि। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन विधि से यानी समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो अब हम पहला सवाल लेते हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि का पहला सवाल है ये। तो अब इस पहले का पहला लेके चलते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है अपने पास में x + y = 14 और दूसरा दे रखा है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे दूसरा है x - y = 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो हमने समीकरण 1 और 2 समीकरण मान लिए। अब हमें क्या करना है कि या तो समीकरण 1 का मान 2 में रखना है या समीकरण 2 का मान 1 में रखना है, यानी प्रतिस्थापन करना है, यानी ट्रांसफर, कि समीकरण 1 का मान समीकरण या तो 2 में या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में। तो सरल सा देख ले, कोई से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो इसमें ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले x लिया है बराबर 14, ये उधर जाएगा तो -y, और इसको बना देते हैं हम समीकरण कितना, 3। अब हमें समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रखना है, या समीकरण 2 का मान इसमें रख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं कि x = 4 + y, इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 1 में। तो x का मान लिखना है हमें 4 + y, किसका मान लिखना है, x का मान। तो x की जगह पर रखते हैं हम 4 + y पहले से ही है, बराबर कितना है अपने पास में 14। 1y और 1y 2y = 14 - 4 और y = 10/2, और y का मान आ गया अपने पास में कितना मान, 5। तो बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल सरल सवाल है। अब हमने y का मान निकाल लिया। y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सबसे सरल कौन सा समीकरण उसमें मान रखना चाहते हैं। तो मैं तो इसमें ही रख लूँ। तो यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रख ले बताओ, 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे x + 4 + y का मान कितना आया था, 5 रख दिया हमने। तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस तरीक़ा से अपने पास में x और y के मान दोनों आ गए। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले पहला समीकरण था अपने पास में x + y। देखो x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। ये हो गया अपना समीकरण 2। या तो समीकरण 1 से करना है या समीकरण हमें 2 से करना है। तो हमें समीकरण 2 का हमने 3 बनाया है। अब कैसे बनाया है वो तुम्हारे सामने, कि हमें इसमें से केवल क्या रखा है, x रखा है। x हमने यहाँ पे रख लिया बराबर 4 अपने पास में यहाँ पे है ये पहले से ही। y उधर गए तो प्लस के हो गए, समीकरण बना दिया हमने 3, यानी 2 का हमने समीकरण 3 बनाया है। अब ये दोनों एक हैं, अलग नहीं है। समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। अब जब ये दोनों एक हैं तो समीकरण 3 का मान रखना है हमें किसमें, समीकरण 1 में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब आ जाओ यहाँ पे, समीकरण 1 अपने पास में उंगली यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, x का मान। भाई x का मान हमें 4 + y रखना है।
तो x की जगह पर हमने कितना रखा है 4 प्लस वाई प्लस है ये y अपने पास में है बराबर 14। अब 1y और 1y 2y हो गया बराबर 14 माइनस कितने हो गए 4, और यहाँ पे हमें केवल क्या रखना है y। तो 14 में तो 4 गए, जब यहाँ तो बचे 10 और 2 यहाँ पे गुणा में था इसलिए भाग में आ गया, तो y बराबर कितना हो गया 5। अब y का मान हमें इन तीनों में कोई से समीकरण में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि 3 में हमें रखेंगे, 2 में कि 1 में, कोई से में रख सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पे सीधा लिया है कि y का मान समीकरण कितने में 3 में रखने पर, तो यहाँ पे x है 4 है अपनी जगह पे, y का मान कितना आया था 5, तो y की जगह 5 रख दिया, तो 4 और 5 x बराबर 9 आ गया। तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, कठिन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए हमें। तो ठीक है ना, ये पहला अपना क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सरल था, अब थोड़े जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे कठिन होते हैं, पर स्टार्टिंग हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन, उसमें दे रखा है s माइनस टी, ये s है, लो s माइनस टी इजिकल टू 3, और यहाँ पे दे रखा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6 दे रखा है, ठीक है ना। ये अपने पास में, चलो अभी इसको पहले के थोड़े से और चेंज करते हैं, जितना बढ़ाएंगे जितने चेंज करते चलेंगे। देखो अभी समीकरण नहीं माना है, तो यहाँ पर पहले रख लेते हैं हम s बराबर 3 प्लस टी। अब मान लिया हमने समीकरण कितना 1, और इसको हम समीकरण 2 ही मान लेते हैं। अब एक समीकरण हमने बचा दिया, अब सिर्फ सीधा सा है समीकरण 1 का मान 2 में रखना है। समीकरण 1 का मान किस में रखना है 2 में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 का मान, समीकरण किस में रखना है 2 में रखना है। समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखना है 2 में रखना है। तो अब देखते हैं इसमें रखना है किसका मान s का मान। अब s का मान कितना है 3 प्लस टी, तो s की जगह पे लिखना है 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस यहाँ पे t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये हमने किसकी जगह पे रखा है, ये ध्यान रखना है, यानी कि s का मान रखा है। s का मान ही तो निकाला था हमने समीकरण 1 में, s इज इक्वल टू 3 प्लस कितना है t, यानी s बराबर 3 प्लस टी। तो s की जगह पे हमने कितना लिखा है 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बटे 2 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीक़ा से हमने ये इसकी जगह पे मान रख दिया है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लैसा लेना है 3 का और 2 का लैसा कितना आया 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा इससे और इससे दोनों से करना है। तो 3 का भाग 6 में देंगे 2, 2 को गुणा 3 से करो 6 प्लस 2t प्लस, अब 2 का भाग इसमें देंगे 3, 3 का गुणा इससे करेंगे 3t बराबर कितना है 6, ठीक है ना। इस तरीक़ा से हमने मान यहाँ पर ले से लेके मान आ गए अपने मान। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे हम कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, कंटिन्यूटी। अब आगे कंटिन्यूटी, तो इसके आधार पे हमें क्या करना है इसमें, यानी कि 2t प्लस 3t, यानी कितने हो गए यहाँ पे 5t हो गए, प्लस के कितने 6 अपॉन कितने 6 बराबर कितने 6 बटे कितना 1, ठीक है ना। अब इसको हम बजगुणा करेंगे। इस स्थिति में क्या करते हैं हम बजगुणा करते हैं, 1 का गुणा इन दोनों से करो तो इतना ही आएगा
5t प्लस 6 बराबर कितना आ गया 36, ठीक है ना। और आगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5t बराबर 36 माइनस 6, ठीक है ना। और यहाँ पे t बराबर डायरेक्ट 30 बटे कितना 5, और t बराबर कितना आ गया अपने पास में 6 आ गया। t का मान कितना आ गया अपने पास में 6। एक बार दोबारा रिपीट, s की जगह पे हमने क्या लिखा है, s का मान लिखा है 3 प्लस टी बटे कितना दे रखा है 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना 6। इन दोनों का हमने क्या लिया है, यहाँ पर लेस है, 6 आ गया। इसका भाग इसमें देंगे 2 को गुणा 3 से करेंगे 6, प्लस इसका भाग इसमें देंगे, देखो 3 का भाग इसमें देंगे 2 का गुणा इससे करेंगे 6, और 2 का गुणा इससे करेंगे 2t, प्लस 2 का भाग इसमें देंगे 3 का गुणा इससे करेंगे 3t बराबर कितना 6। अब यहाँ पे अपने पास में 2t और 3t कितने हो गए 5t हो गए, प्लस कितने 6 बटे कितना है 6 बराबर 6 बटे कितना मान लिया हमने 1। अब यहाँ पे बजगुणा करेंगे इसमें, 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो ये आ गए, और 6 का गुणा 6 से करेंगे तो ये आ गया। 5t बराबर 36 माइनस 6, और t बराबर 30 बटे 5, एंड t बराबर कितना आ गया अपने पास में 6 आ गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे t का मान, अब सरल से समीकरण में रखेंगे, सरल कौन सा है 1, t का मान हमें समीकरण किस में रखना है 1 में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे s इजिकल टू 3 प्लस t का मान कितना है अपने पास में 6, तो 6 रख दिया, तो s इजिकल टू कितना आ गया अपने पास में 9 आ गया, ठीक है ना। तो इससे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है अपने पास में जो सवाल में कहीं समस्या हो, बिल्कुल आसान तरीका से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके, और इसको हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार और सवाल को नोट करो, फिर अगला और देखते हैं। हाँ, तो देखो अपना अगला क्वेश्चन, पहले का 5वां ले लेते हैं, 2 मैंने लगातार बता दिए थे, अब ये तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो बीच में छूट रहे हैं उनको एक बार तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो फिर कल दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं सर जी हम पे आया नहीं, तो इसको दोबारा समझा देना, तो ठीक है ना। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा कठिन लिया है मैंने। √2x प्लस √3y बराबर 0 दे रखा है, और एक और दे रखा है इसमें √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से और x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी मैंने समीकरण नहीं बनाए, तो इस समीकरण का मान हमें इसमें रखना है। तो इसको और पूरा करता हूँ मैं कि यहाँ पे √2x रखेंगे तो बराबर ये उधर जाएगा, किसका है ये प्लस का है ये, तो उधर जाएगा पक्षांतरण में, तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा √3y, ठीक है ना। और अब हमें यहाँ पे क्या रखना हो केवल x, तो माइनस √3y बटे कितना हो जाएगा √2, और इसको बना लेते हैं हम समीकरण 1। अब ये हमने समीकरण 1 बनाया है इसका, और इसको यहीं पे हम समीकरण कितना बना लेते हैं 2 बना लेते हैं। अब हमें समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना है, यानी कह रहा है प्रतिस्थापन, एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। तो हमने समीकरण पहले का मान जो आया है उसका मान समीकरण किस में रखना है 2 में रखना है। तो यानी कि x का मान है ये अपने पास में, तो इसमें जहाँ भी x है उसकी जगह पे ये मान रखना है हमें, ठीक है ना। x का मान कितना है माइनस √3y बटे √2, यानी कि इस समीकरण जहाँ पे भी x आया है उस जगह पे ये मान रखना है इस जगह पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार,
समीकरण 1 का मान समीकरण कौन से में 2 में रखने पर। तो अब रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे अपने पास में √3 क्या आया है x का मान रखना है कितना -√3y बटे √2। उसके बाद में -√8y बराबर क्या है अपने पास में 0। तो देखो मैंने √3 है ये अपनी जगह पे, x का मान हमने ये रखा है यहाँ पे समीकरण 1 का मान ये रख दिया हमने, माइनस है अपने पास में √8y है अपने पास में बराबर कितना है 0 है। अब हमें इनका इनटू करना है कि इसका हमें इससे गुणा करना है। तो देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। √3 का गुणा √3 से करते हैं, वैसे तो √3 इंटू √3 करते हैं तो शायद √9 आएगा। कितना आएगा 9, और 9 का जब √ निकालते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा इसका। कितना आएगा इसका 3। तो अब इतनी लंबी प्रक्रिया को छोड़ो, तुम तो ये ध्यान रखो √3 गुणा √3 हो तो 3 आता है, √2 गुणा √2 होता है तो कितना आता है 2। ऐसे √5 गुणा √5 तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें √3 का गुणा √3 से करना है तो कितना आया 3 आया। अब इसमें क्या लगा हुआ है y बटे नीचे कितना आ गया √2 माइनस √8y बराबर क्या है अपने पास में 0। अब इस स्थिति में हमें लैसे लेना है, इस स्थिति में हमें क्या लेना है इनका लैसे लेना है। तो लैसे के लिए मैंने ये लाइन खींच दी। अब इसका लैसे जो है वो √2 है, इसका जो लैस है वो कितना है √2 है। √2 का भाग √2 में देंगे, एक बार जाएगा और 1 का गुणा इससे करना है तो माइनस के 3y रहेगा यहाँ पे, माइनस 1 का भाग इसमें देंगे √2 बार जाएगा और √2 का गुणा √8 से करेंगे तो √16 आएगा। कितना आएगा √16। देखो दोबारा देखो कैसे आया √16। √2 का गुणा √8 से करेंगे, 8 दूनी 16, √ में 16 और √16 का कितना बाहर निकलता है 4। तो यहाँ पे कितना आ गया -4y बराबर कितना आ गया 0 बटे कितना 1। ये हमने अपने अनुसार रखा है। अब इस स्थिति में मैं बार बार बता रहा हूँ क्या करना है, हमें बजगुणा करना है। तो हमें 1 का गुणा इन दोनों से करना है। तो 1 का गुणा करेंगे इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3y -4y -7y हो गई बटे √ कितना 2 बराबर 0 बटे कितना 1। या 1 का गुणा इन दोनों से करना है तो -7y हो गई, ठीक है बराबर, और 0 को गुणा इससे करना है। अब ये मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले कई बार बता चुका हूँ आपको कि 0 का हमें किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं, 0 का अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं या जो कहते हैं ना 0 से टकराएंगे तो 0 बन जाएंगे। तो कहने का मतलब 0 से हमें किसी भी संख्या का गुणा करना है तो 0 आता है। और ये हो गया y बराबर 0 बटे -7 और y बराबर हो गया अपने पास में 0। ठीक है ना। तो y का मान कितना आ गया अपने पास में 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नीचे थोड़ा सा हल्का कम दिख रहा है पर दिख जाएगा, पर इतना पता है कि y का मान क्या आ गया इस जगह पे 0 आ गया। ठीक है ना। अब हमें y का मान किसी भी समीकरण में रखना है, या समीकरण 1 में रखना है या समीकरण किस में रखना है 2 में रखना है। और मैं ये बार बार तुमको ये बता रहा हूँ कि जो भी मान रखना है हमेशा सरल समीकरण में रखें। कौन से समीकरण में? सरल में, जिससे हमें आसानी से उस मान को निकाल सकें। अब y का मान हमें समीकरण या तो 2 में रखना है या समीकरण 1 में रखना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे वही दोबारा से y का मान समीकरण कौन से में? 1 में। अब हमें यहाँ पर उतार लेते हैं x बराबर, ठीक है ना, x बराबर -√3 इंटू वाई का मान कितना आया 0 बटे कितना है √2। तो x बराबर वही बात है, 0 से गुणा करो किसी संख्या का तो 0 आएगा बटे √2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आएगा
0 आएगा। तो इस तरीक़ा से अपने x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है और अपना ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से पूरा हो गया। ठीक है ना। तो एक बार और समझना चाहते तो और समझ सकते। देखो √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर क्या है 0। तो ये अपने पास में दो समीकरण हैं। या तो समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे या 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ये काम तो आपको बिल्कुल करना है, पर यह कि हमेशा सरल समीकरण का मान कठिन में रखना चाहिए। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे √2x रख लिया, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस √3y और यहाँ पे केवल हमें x का मान रखना है बराबर √3y माइनस √3y बटे कितना आएगा 2 और ये हो गया समीकरण कितना अपने पास में 1 हो गया ये। अब समीकरण 1 का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 का मान समीकरण काय में रख रहे हैं हम 2 में रख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी उंगली यहाँ पे है, सबसे पहले √3 तो √3 यहाँ पे है। x का मान माइनस √3y बटे √2 तो -3 √y बटे √2 कोष्टक लगा दिया माइनस √8y है बराबर क्या है 0। सिर्फ मान रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखना मान रखा है, अभी तक कुछ नहीं किया हमने। अब हमें इसका गुणा करना है तो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस y है ये अपने पास में और √2 है ये माइनस √8y है ये बराबर 0। अब हमें यहाँ पर लेसे लेना है। क्या लेना है लेसे। √2 का 1 का जो लेसे बनता है वो √2 है। √2 का भाग इसमें देंगे एक बार, 1 का गुणा इससे करेंगे तो -3y माइनस इसका भाग इसमें देंगे √2 का √8 से करेंगे √16 और √16 का कितना निकलता है 4। तो इसमें y है तो y आ गया बराबर 0 बटे कितना मान लिया हमने 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो -7y आ गई और इसका गुणा इससे करेंगे 0 y बराबर 0 बटे -7 y बराबर 0 आ गया। और y का मान समीकरण काय में रखना हमें 1 में रखना है। तो x बराबर देखो x बराबर माइनस √3y गुणा y का मान 0 बटे कितना 2, 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 का इसमें भाग देंगे तो 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 आ गया। तो शायद समस्या तो नहीं है ना। चलो तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ तो फिर अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो पहले में 4-5 थे और कोशिश कर लेना। वैसे हालांकि ये डायरेक्टली पेपर में इतने आते नहीं हैं, अधिकतर जो आते हैं वो भाषा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जो प्रश्न नंबर 3 से हम जो भाषा वाले क्वेश्चन हो उन पर प्रत्येक पे एक पॉइंट के आधार से हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मैं जहाँ तक कोशिश मैं आप मेरी बात बता रहा हूँ, जहाँ तक जो कोशिश है वो 6 नंबर का क्वेश्चन भाषा वाला आता है इसमें से। और भाषा वाला क्वेश्चन आने के बाद में वो फिर उसमें ग्राफ पूछता है, क्योंकि ग्राफ के आधार से उसके आंसर निकलवाता है। ठीक है ना। और कोशिश कर लेना, जो नहीं हो तो और कल करा दूंगा। अब है एक और करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में सवाल दे रखा है अपने पास में 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक दे रखा है इसमें 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो सबसे पहले इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और उसके बाद में हमें इसमें आगे जो दे रखा है m का मान और ज्ञात करना है। हाँ तो समीकरण 1 बनाते हैं पहले इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2x बराबर 11 तो है ही अपने पास में, ये इधर जाएगा तो -3y
और x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन कितना आएगा इसमें 2, और ये बना लिया हमने समीकरण 1। अब उसके बाद में इसको यहीं पे हम समीकरण 2 बना देते हैं। तो कहने का मतलब है कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना है, जो प्रतिस्थापन करना है हमें। तो कहने का मतलब है समीकरण 1 में पूरा मान यानी x की जगह पे ये मान रखना है। तो समीकरण 2 में जहां x है उस जगह पे 11 माइनस 3y बटे कितना रखना है, मान 2 रखना है। तो एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ, समीकरण 1 का मान समीकरण कौन से में रखना है, हमें 2 में रखना है। तो अब 2 को तारते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पे 2 कोष्टक में x का मान कितना है अपने पास में 11 माइनस 3y बटे कितना 2। अब आगे माइनस 4y बराबर कितना है माइनस के 24। ठीक है ना। तो अब आगे यहाँ पे कंटिन्यूटी, तो इस स्थिति में 2 से 2 को काट सकते हैं हम। तो 2 से 2 कट गया तो कितने बचे 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना माइनस के 24। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, और 11 उधर जाएंगे पक्षांतरण में तो माइनस के 11 हो गई। आगे माइनस 7y बराबर माइनस के 35। इस स्थिति में माइनस से माइनस काट दें दोनों तरफ है, तो y बराबर 35 बटे कितना आ गया 7, और y बराबर 5 आ गया। तो y का मान तो हमने निकाल लिया। अब हमें y का मान या तो समीकरण 1 में रखना है या समीकरण किस में रखना है 2 में। तो आधा हमारा सॉल्व है तो समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान समीकरण कौन से में 1 में रखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कंटिन्यूटी x बराबर 11 माइनस 3 इंटू कितना है y का मान कितना है 5, इंटू लगा लो या कोष्टक लगा लो कितना है 5 बटे कितना है अपने पास में 2 दे रखा है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस के 15 बटे कितना, देखो 11 यहाँ पे है माइनस 3 गुणा 5 करेंगे 15 आएंगे बटे कितना 2। तो x बराबर किसके बचेंगे अब यहाँ, देखो माइनस के 15 है और प्लस के कितने 11, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। तो 15 में से 11 उल्टे घटाओ तो कितने बचे 4 बटे कितना है 2। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में -2 आ गया। तो ये अपने पास में x का मान आ गया। अभी फिलहाल में इसमें x y का मान तो निकाल लिया, पर हमें अभी एक मान और निकालना है। उसमें m का मान दे रखा है शायद, तो हमें m का मान और ज्ञात करना है इसमें। यहाँ पे बाद में m का मान, ठीक है ना। तो m के मान के लिए सबसे पहले अपने पास में यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू mx प्लस कितना दे रखा है 3। तो अब इसमें x y का मान तुमने पहले निकाल लिया है, ये y का है और ये x का है, और इन दोनों को मानों को इस पर जमा देते हैं। जो मान शेष आएगा बच के वो m का मान आएगा उसमें। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी y का मान कितना है इसमें 5 बराबर यहाँ पे m रखेंगे, कोष्टक में x का मान कितना है -2 प्लस कितना है यहाँ पे 3। ठीक है ना। आगे 5 यहाँ पे है ये बराबर m का गुणा इसे करेंगे माइनस के 2m प्लस के कितना है 3। ठीक है ना। और देख लेता हूँ आगे, इसको इधर लाएंगे तो ये तो हो गया प्लस का 2m बराबर 3, और ये 5 उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, आप तो नीचे उतार लेना क्या। तो यहाँ पे m बराबर डायरेक्ट माइनस के 2 अपॉन 2, तो m बराबर माइनस का 1 आ गया। तो m का मान भी हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है ना। तो बिल्कुल सवाल अपनी जो प्रतिस्थापन विधि है उसके आधार से बिल्कुल अपना सवाल आसान तरीका से समझ में आ गया, क्योंकि लगा हुआ है हमने कम से कम 4 सवाल, 14 सवाल है ये, 4 सवाल बता दिए। ठीक है ना। एक बार और समझ सकते हैं, फिर मैं आगे भाषा वाले सवालों को
समझाऊंगा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि मैंने बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्टली सवाल में लिखा नहीं आएगा कि ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। वहाँ पे आएगा कि दो समीकरण दे रखे होंगे या कोई भाषा वाला प्रश्न होगा, उसके आधार से कहेगा कि हमें ग्राफीय विधि से इन समीकरणों के जो बनाने के बाद में उनके आंसर ज्ञात करवाएगा। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन देख वज्रगुणनते या विलोपन विधि से। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर का क्वेश्चन ग्राफ पे ही आएगा, ग्राफ से ही पूछता है इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं।